हाय एवरीवन, वेलकम टू माई स्टोरी टेलर्स टेक। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे के ड्रामा की जो 2025 मतलब अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और उस के ड्रामा का नाम है वुड यू मैरी मी। आज मैं आपको इसके एपिसोड 1 और 2 दोनों के एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। मेरी एक एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर है, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और पैशनेट अपने काम के लिए। एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है जब एक पैनल ऑफ ऑल मेल जजेस उससे एक चीप जोक मार देते हैं। हाँ, वही हिडन मीनिंग वाले जोक्स जिसमें रिस्पेक्ट तो दूर की बात, बेसिक डिसेंसी भी नहीं होती। पर मेरी स्मार्ट है, वो उनका जोक समझने का नाटक करती है और सीधा उनसे कहती है, ओह मुझे समझ नहीं आया, आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मेरी और इंसिस्ट करती है, प्लीज़ बताइए ना, मुझे भी हंसना है। तब उनकी ऑकवर्डनेस और बढ़ जाती है और फाइनली जब वो लोग मेरी को थ्रेटन करते हैं कि अगर ज़्यादा सवाल किए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, मेरी उन्हें क्लियरली उल्टा जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। ये सीन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। एक फीमेल लीड को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखना प्योर गूज बम्प्स। ये तो बस शुरुआत थी मेरी के बैड लक की लिस्ट की। मेरी के फियांसे का नाम है किम वूजो, पर हम उसे वूजो 2 कहेंगे। इसका रीज़न हमें बाद में पता चलेगा। शादी के कुछ महीने पहले मेरी को पता चलता है कि वूजो 2 उनके न्यूली वेड होम में किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है और फिर होता है एक धमाकेदार पब्लिक ब्रेकअप सीन। सब लोग वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। मेरी फुल ऑन ड्रामेटिक स्टाइल में उस पर ड्रिंक फेंक देती है। 3 महीने बाद मेरी फाइनली अपने डिवोर्स पेपर्स कंप्लीट कर रही होती है। वूजू 2 से मिलने के बाद वो सीधा बैटिंग केजेस चली जाती है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। बैटिंग करते हुए वो सोचती है, क्या कोई ब्रेकअप क्लीन हो सकता है? क्या कभी सब कुछ पीसफुली ख़त्म होता है? डिवोर्स के बाद मेरी सोचती है अब लाइफ फाइनली सेटल हो जाएगी, पर ड्रामा राइटर्स के प्लान्स अलग ही हैं। अब मेरी को पता चलता है कि उसके साथ रेंटर स्कैम हो गया है। उसका पूरा डिपॉजिट गायब, मतलब 0 सेविंग्स, 0 होम और 0 पीस। अब क्या करें? बस एक ही सॉल्यूशन, दर्द भुलाने के लिए ड्रिंक ड्रिंक एंड ड्रिंक। अब एंट्री होती है वूजू की, यानी कि वूजू नंबर 1। वूजू एक सक्सेसफुल, काइंड हार्टेड बिजनेसमैन है और म्योंगसो दांग बेकरी कॉन्ग्लोमरेट के सीईओ गो पिलन्योन का ग्रैंडसन। अब्रॉड में काम करने के बाद वूजू फाइनली कोरिया लौट आया है अपने लेजी और यूजलेस कजिन जांग उन सू की जगह मार्केटिंग हेड बनने के लिए। राइटर्स ने उसका इंट्रो बहुत स्मार्टली लिखा है। पहले तो लगता है जैसे एक टिपिकल चेबोर्ड प्रैट हो जो प्लेन में अपनी सीट किसी एल्डरली लेडी के लिए देने से मना करता है, लेकिन ट्विस्ट ये है वो लेडी एक्चुअली उसकी सीटमेट थी और वूजू उसे प्रोटेक्ट कर रहा था उसके अपने लालची बेटे से, जो फ्लाइट में उसे मैनिपुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। अब सीन कट होता है मेरी पर, जो अपनी रीसेंट डिवोर्स स्कैम और स्ट्रेस से थकी हुई थी, स्ट्रीट पर लड़खड़ा रही थी। तभी सामने से आ रही वूजू की कार से मेरी टकरा जाती है। वूजू शॉक में है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो कंसर्न था। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है या फिर वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन मैरी मना कर देती है। तब वूजू अपना नाम उसके फ़ोन में सेव कर लेता है और कहता है कि अगर अपना माइंड चेंज कर लो तो मुझे कॉल कर देना। लेकिन जैसे ही मैरी उसका नाम पढ़ती है उसकी आंखें फैल जाती है। किम वूजू? वो सोचती है कि ये वही वूजू 2 है, उसका चीटिंग एक्स हस्बैंड। मैरी उसके ऊपर जंप कर देती है, उसको मारने लगती है, चिल्लाती है और जब वूजू भागने की कोशिश करता है वो उसके कार में घुस जाती है। मेरी एक कैक्टस को स्टूल समझकर उसके ऊपर बैठ जाती है एंड आउच। फाइनली मैरी को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, पर एक्सरे के लिए नहीं बल्कि उसके कैक्टस के कांटे निकलवाने के लिए। यहाँ हम मिलते हैं वूजू के डॉक्टर फ्रेंड यून जिन क्योंग से, जिसे वूजू पर क्रश था। वो ही मैरी का ट्रीटमेंट करती है और ट्रीटमेंट के दौरान मैरी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। वूजू इतना जेंटलमैन है कि उस क्रेजी ड्रंक सीन के बाद भी वो मैरी को सेफली घर ड्रॉप कर देता है। ये दोनों अलग दुनिया के लोग लगते हैं और लगता है कि इनका एनकाउंटर बस यही ख़त्म हो गया, पर नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है।
फ्लैशबैक में चलते हैं जब मेरी अपनी शादी के प्लान्स के टाइम एक लग्जरी होम गिव अवे कॉन्टेस्ट में अप्लाई करती है, जो कि नए शादीशुदा लोगों के लिए था। और अब गेस व्हाट, वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। पर ट्विस्ट ये है कि ये कॉन्टेस्ट एक्चुअली रिग था। ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर की सीईओ ली सोंगवू और मैनेजिंग डायरेक्टर बेक सांग्योन ये घर एक रिश्वत के तौर पर यूज़ करना चाहते थे मेयर के प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए। लेकिन जब घर मेरी के नाम चला जाता है तो वो शॉक में रह जाते हैं और वो लोग हर एक रीज़न ढूंढने लगते हैं ताकि मेरी डिस्क्वालीफाई हो जाए। कॉन्टेस्ट के रूल्स के हिसाब से घर सिर्फ एक मैरिड कपल को दिया जा सकता है और दोनों को मिलके क्लेम करना होगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरी अपने डिवोर्स पेपर्स फाइल करना भूल गई थी, तो लीगली वो अभी भी वूजू 2 की 5 है। पर वूजू 2 तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब्रॉड चला गया और उसने मेरी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। सो मेरी के पास एक ही ऑप्शन बचा है, एक स्टैंड इन हस्बैंड ढूंढना। एंड देन गेस व्हाट, हमारे हीरो का नाम भी वूजू निकलता है। अब मेरी सोचती है परफेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले से ही उसको बहुत परेशान कर चुकी थी और इतना सब कुछ होने के बाद कोई इंसान भला हाँ क्यों बोलेगा। तब मेरी के हाथ लगता है एक सॉलिड ट्रम्प कार्ड। पता चलता है कि जब उंगसू यानी कि वूजू का कजिन मार्केटिंग हेड था, उसने मेरी की कंपनी से पैकेजिंग डिजाइन बनवाई थी, लेकिन पैसे उसने सिर्फ 1 टाइम यूज के दिए थे। अब वूजू ने वही डिजाइन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज कर लिया है बिना फुल राइट्स खरीदे हुए। मतलब इसमें लगने वाला था उसको कॉपीराइट। अब वूजू को मेरी से डिज़ाइन राइट लीगली खरीदने पड़ेंगे और मेरी उससे कहती है मैं फेयर प्राइस पर डिज़ाइन दूंगी, बस तुम मुझे मेरा हाउस क्लेम करने में मदद करो। मतलब उनके बीच में अब एक डील हो जाती है। मेरी अपना घर बचाएगी और वूजू अपनी कंपनी का लीगल मेस। वूजू ने अपनी जॉब और रेपुटेशन पे एक बड़ा रिस्क लिया था, अपने ओवर कॉन्फिडेंट नेपो बेबी कजिन जांग गुन सू के अगेंस्ट एक बेट लगाकर, और इसी वजह से वो मजबूरी में मेरी की डील मान लेता है। मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर चलूंगा ताकि तुम अपना प्राइस क्लेम कर सको। दोनों एक साथ स्टोर जाते हैं। मेरी सोचती है बस साइन ही करना है, फोटो क्लिक करनी है और घर मिल गया। पर जैसे हमेशा होता है मेरी के साथ, ये प्लान भी एकदम उल्टा पड़ जाता है। मेरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिना ही साइन कर देती है और उसमें लिखा होता है विनर को घर में कम से कम 3 महीने रहना जरूरी है, इससे पहले कि वो उसे बेच सके। मेरी ऑलरेडी अपने रेंटल स्कैम से परेशान थी और अब उसे घर छोड़ना जरूरी था, लेकिन वो ये नहीं कर पाएगी और अब उसे यही रहना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। उसका न्यू नेक्स्ट डोर नेबर है बेक सांग्योन, यानी कि ब्यूटी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बस इंतजार में है कि मेरी कोई रूल तोड़े ताकि उसे डिस्क्वालीफाई कर सके। अब वूजू को लगता है कि ये सब तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गया। वो कहता है कि वो उसके स्कैम का पार्ट नहीं बन सकता और वो वहीं से चला जाता है अपनी फेक वाइफ और फेक शादी छोड़ के। तभी वूजू को रास्ते में उसकी आंट और कजिन उंगसू दिखाई देते हैं, जो कि वही किसी से मिलने आए थे। तभी सांग्योन आ जाता है और डायरेक्टली पूछता है, ओह मिस्टर किम वूजू, आपकी वाइफ कैसी है? एग्जैक्टली उस मोमेंट में मेरी भी वहाँ आ जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई then do like the video, comment down below for your suggestions and subscribe the channel। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।